हेलो फ्रेंड फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 की साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है। एसिड बेस और सॉल्ट में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी एमसीक्यू आप करते हैं और उनको सही आपका आंसर होता है तो आप उसके लिए 1 मार्क दे देंगे खुद को, और एंड में हमें कमेंट सेक्शन में आप स्कोर बताएंगे कि टोटल आपका आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कितने आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज कैथोड होता है, फर्स्ट में बोला जा रहा है। सेकेंड में है आपका यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एनोड। थर्ड में बोला जा रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड होता है, और लास्ट आपका है फोर्थ में बोला जा रहा है नेगेटिवली चार्ज कैथोड। ठीक है, तो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? ठीक है, ए में बताया जा रहा है 2 and 4, सॉरी 2 and 4, और बी में बोला जा रहा है 1 and 3, और सी में बोला जा रहा है 3 and 4, एंड डी में बोला जा रहा है 1 and 2। विच विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो होगा 3 and 4, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, जो एनोड होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कैथोड होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है ना। कैथोड प्योर मेटल का बना होता है, एनोड आपका इम्प्योर मेटल का बना होता है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हमें इससे रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि आपका 3 and 4 कौन सा ऑप्शन में है? पॉजिटिवली चार्ज एनोड और नेगेटिवली चार्ज कैथोड, ये कौन से ऑप्शन में हमारा दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल जो होते हैं अपना ऑक्साइड जो बनाते हैं उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड मेटल जो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? ठीक है, ए ऑप्शन में है कैल्शियम, बी में है आपका कॉपर, सी में है सोडियम, डी में है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, तो आंसर करेंगे कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पे समझेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों ही आपका नेचर को शो करते हैं, वो ऑक्साइड्स आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेटल का ऑक्साइड जो होता है कि आपका एम्फोटेरिक होता है, दैट मीन्स वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एज वेल एज बेस की भी प्रॉपर्टी को साथ में शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? तो एल्युमिनियम होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के पास में आप स्ट्रॉन्ग बेस ले आते हो तो ये एसिड के जैसा बिहेव करता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड के सामने आप क्या करते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले आते हो तो आपका ये कैसा बिहेव करता है? ये बेस के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा जो है कि ये दोनों ही आपका कैरेक्टर को शो करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इस वजह से एल्युमिनियम आपका एक मेटल ऐसा मेटल है जिसका ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ठीक है, ए ऑप्शन में है आपका आयरन, बी में है आपका मैग्नीशियम, सी में है आपका सोडियम, डी में है आपका कैल्शियम। आंसर करेंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है कि कौन सा मेटल है, ठीक है, जो ना ही वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आयरन। ठीक है, आयरन जो है कि ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन वाटर के साथ कैसे करता है? स्टीम के फॉर्म में करता है ना। जब वाटर स्टीम के फॉर्म में होता है तब जा करके ये आयरन जो होता है आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है, वो भी कौन सा? तो Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 आपका ऑक्साइड बनाता है ना। तो ये ऑक्साइड आपका स्टीम के साथ में फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, बाकी के जो है कि ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और सोडियम भी बनाएगा ऑक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम भी ऑक्साइड बना लेता है हॉट एंड कोल्ड वाटर में। ठीक है, लेकिन एक आयरन ही ऐसा है जो आपका स्टीम के साथ ही आपका ऑक्साइड बनाता है, अदरवाइज ये ऑक्साइड कोल्ड और हॉट वाटर में नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द क्लोराइड इन मोल्टेन स्टेट। ठीक है, मोल्टेन स्टेट में इनमें से आपका कौन सा मेटल से आपका मेटल के क्लोराइड से आपका उस मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से आप सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट में आपका सोडियम, सेकेंड में है कैल्शियम, थर्ड में है आयरन, और फोर्थ में है आपका कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बताया जा रहा है 1 and 3, और बी में है आपका 1 and 2, सी में है आपका 1 and 4, डी में है आपका 3 and 4। विच विल बी द करेक्ट आंसर?
यहाँ पे हमारे जो है सोडियम जो है, सोडियम को सोडियम क्लोराइड से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। एज वेल एज कैल्शियम क्लोराइड से भी कैल्शियम मेटल को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, जिसमें 1 और 2 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम क्या करते हैं, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है, इनको अलग कर पाते हैं इनके क्लोराइड से, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से और कैल्शियम को कैल्शियम क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, कौन सा यहाँ में से ऐसा एलॉय है जिसमें आपका मर्क्यूरी भी आपका इसके एलॉय फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है आपका जिंक एमलगम, सेकेंड में आपका बी में बोला जा रहा है सोल्डर, और सी में आपका बोला जा रहा है एल्निको, और डी में बोला जा रहा है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है, जिंक एमलगम, ठीक है। जिंक एमलगम में क्या होता है, जिंक होता है और मर्क्यूरी होता है, ठीक है। इससे आपका जो एलॉय बनता है वो जिंक एमलगम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक कंस्टिट्यूएंट एटम आपका बोलेंगे कि मर्क्यूरी भी होता है, ठीक है। अगले आपका इसी में समझते हैं कि सोल्डर किससे बनता है। तो सोल्डर जो बनता है वो आपका पीबी लेड से बनता है और टीन से बनता है, एस एन टीन, ठीक है। इन दोनों के आपका कंपोजिशन से आपका सोल्डर बनता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका एल्निको की बात करें, ठीक है, तो एल्निको जो है आपका एल्युमिनियम हो गया, आयरन के साथ एल्युमिनियम मिक्स करते हैं, ठीक है, और निकेल मिक्स करते हैं और कोबाल्ट, ठीक है। आयरन, निकेल और कोबाल्ट भी मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इन सब का आपका कंपोजिशन से आपको क्या मिलता है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये सारे चीज़ों का कंपोजिशन से आपको मिलता है हमारा एल्निको, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका ये बनता है आपका आयरन है, आयरन में लेस देन 1.2% कार्बन मिक्स करते हैं, ठीक है, लेस देन 1.2% कार्बन मिक्स करते हैं, और कम से कम आपका 10.5% आपका क्रोमियम मिक्स करते हैं, और इसके साथ में डिफरेंट क्वालिटीज़ की आपका स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए अदर मेटल भी मिक्स करते हैं, लाइक दी हम निकेल यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोबाल्ट भी मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका स्टेनलेस स्टील के ग्रेड आपका उसका चेंज हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए, आयरन, कोबाल्ट और क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का परसेंटेज नियरली एटलीस्ट आपका 10.5%, ठीक है। कार्बन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.2%, ठीक है। इतना आपका ये इसके कंपोजिशन से बनते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारा इसके लिए आपका आंसर हो गया था हमारा जिंक एमलगम, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो है आपका केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका क्या, मैग्नीशियम सल्फेट लेड के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। बी में आपका बोला जा रहा है जिंक सल्फेट आयरन के साथ में रिएक्शन करेगा। सी में आपका बोला जा रहा है कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद दी आयरन, एंड डी ऑप्शन इज गिवन हियर, मैग्नीशियम सल्फेट विल रिएक्ट विथ आयरन, विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं ना। तो हमें इसको रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए आपका रिएक्टिविटी सीरीज को भी याद रखना होगा, है ना। तो लेड जो होता है मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये लेड है, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम सल्फेट से आपका डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन तो प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। इसी वे में हम देखते हैं कि जिंक जो होता है, ठीक है, आयरन से आपका ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो आयरन जो है जिंक को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर पाएगा जिंक सल्फेट से, तो ये भी रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का डिस्कशन करें तो आयरन जो होता है मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से आयरन भी आपका देखेंगे मैग्नीशियम को मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्ट से आपका नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो अगला आते हैं हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट और आयरन में देखें तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये आयरन सल्फेट बना लेगा, ठीक है, FeSO4 बना लेगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, है ना। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एलवाइज ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। एलवाइज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। किसका होता है, तो एक तो मेटल होता है और दूसरा आपका मेटल हो सकता है या आपका नॉन मेटल हो सकता है, उनके साथ में मिक्सिंग करके हम एलवाइज बनाते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एलवाइज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो इनमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एलवाई है, ठीक है, जिसमें आपका मेटल के साथ में आपने किसकी मिक्सिंग की हुई है, तो नॉन मेटल का मिक्सिंग करके आप वो आपका एलवाइज बनाए हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन में है एमलगम, और बी में आपका ब्रोंज, सी में है आपका क्या, स्टील, और डी में आपका ब्रास, ठीक है। विच वन विल बी द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका स्टील हो जाएगा, ठीक है। तो स्टील हम कैसे बनाते हैं, तो स्टील में आपका ये हम आयरन जो होता है, आयरन में आपका हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2% कार्बन मिक्स करते हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ के स्टील बनाने के लिए अदर मेटल भी आपका ये यूज करते हैं, जैसे निकेल यूज कर लेते हैं, निकेल के साथ में आप कोबाल्ट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन सब का कंपोजिशन से हम स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपका क्या है कि अदर कंपोनेंट भी यूज किए जाते हैं स्टील बनाने के लिए, लेकिन आपका कार्बन एक आपका नॉन मेटल इसमें तो यूज होगा, ठीक है। आयरन के साथ में एटलीस्ट आपका कार्बन 2% यूज होता है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका यूज स्टील बनाने में भी होता है, ठीक है। तो ये आपका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। मेटल जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, है ना। जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये आपका देखेंगे कि बेसिकली ये आपका सॉलिड स्टेट पे आपका ही मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मेटल आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। सारे आपका मेटल तो क्या होते हैं, लिक्विड सॉलिड स्टेट पे होते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इनमें से एक कौन सा मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज गिवन हियर मर्क्यूरी, बी में आपका क्रोमियम, सी में है आपका आयरन और डी में है सोडियम। विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो हमारा मर्क्यूरी जो होता है वो आपका क्या है, लिक्विड स्टेट पे रहता है। बाकी के तीन जो है ना, क्रोमियम, आयरन और सोडियम, ये तीनों के तीनों हमारे क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट पे रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी विच विल बी इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा लिक्विड स्टेट पे होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि एन एलिमेंट ए, ठीक है, एक एलिमेंट ए है इस सॉफ्ट, ये आपका कैसा है, एलिमेंट ए आपका सॉफ्ट है एंड कैन बी कट विद द नाइफ, ठीक है। आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी रिएक्टिव, और ये जो एलिमेंट है आपका काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है टू एयर, एयर से आपका काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कैन नॉट केप्ट इन ओपन एयर, और इसको रिएक्टिव होने की वजह से आप क्या करते हो, खुले हवा में इसको नहीं रखते हैं, ठीक है। इट रिएक्ट वेगरसली विद द वाटर, वाटर के साथ में बहुत तेज़ी से आपका रिएक्शन करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से वो एलिमेंट को आप पहचानें, ठीक है, जिसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया, तो ये आपका आयरन के सॉरी ये जो मेटल है या फिर जो भी यहाँ पे आपका एलिमेंट है वो आपका क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है एयर के साथ में और पानी के साथ में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, ठीक है। ए ऑप्शन में बोल रहा है कैल्शियम, बी में फॉस्फोरस, सी में आपका सोडियम, डी में आपका मैग्नीशियम। विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा जो होगा आपका सोडियम करेक्ट आंसर है ना। सोडियम जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको हम खुले में नहीं रखते, ठीक है। इसको केरोसिन के ऑयल में डुबो करके रखते हैं, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। अदरवाइज इसमें आग लगने की चांस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, ये हमारा लास्ट होगा आज की क्लास के लिए, ठीक है। तो हम इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ द आयरन विद द स्टीम, ठीक है। बोला जा रहा है इनमें से जो कौन सा ऑक्साइड जो होगा वो आपका आयरन का होगा, जो जब आयरन स्टीम के साथ में लंबे ड्यूरेशन से आपका रिएक्शन धीरे धीरे कर रहा है तो वो अब कौन सा ऑक्साइड बनाएगा आयरन, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। ए में बोला जा रहा है Fe2O3 एंड Fe3O4, ठीक है। बी ऑप्शन में है आपका Fe2O3 और सी में है आपका FeO और डी में है आपका Fe3O4, ठीक है। विच विल बी द करेक्ट आंसर। आयरन जो होता है हमारा कि जब स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, तो स्टीम मतलब कि H2O का आपका गैसियस स्टेट में होता है, तो उसके साथ में जब रिएक्शन करता है तो ये आपका Fe3O4 बनाता है, ठीक है, Fe3O4 बनाता है ना। तो ये हमें याद रखना है, ये आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट का आपका फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। हेमेटाइट का होता है आपका Fe2O3, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड आपका Fe3O4 बनाता है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। इसी के साथ में हमारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे आज के क्लास के लिए इतना हम कवर करते हैं, ठीक है। और भी हम एमसीक्यू के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।